जय हिंद दोस्तों। देखिए बीएसएफ में ट्रेड्समैन का नया नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नया वैकेंसी दोस्तों निकल के आ गया है। ये दोस्तों 100% सरकारी वैकेंसी है। ऑल इंडिया की महिला और पुरुष दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 10वीं पास हैं, आपने 10th पास कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। विभाग है दोस्तों सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में बम्पर पदों पर दोस्तों भर्ती निकल के आ गया है। टोटल पोस्ट देखिए 1284 है, 1284। ठीक है, योग्यता की बात करेंगे तो 10th पास इस पे मांगा गया है। आपका कितनों भी परसेंटेज है, आप इसके लिए एलिजिबल है। आप स्टेट बोर्ड से पास किए हैं या फिर सेंट्रल बोर्ड से यानी सीबीएसई बोर्ड से, सभी बोर्ड के विद्यार्थी इस पे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया। फी देखिए दोस्तों कितना लगेगा इस वैकेंसी को भरने के लिए, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन 3 कैटेगरी के विद्यार्थियों को 100 रुपया दोस्तों पेमेंट मांगा है। बाकी यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, महिला हैं तो आपका पैसा इस पे नहीं लगेगा, इनका 0 पेमेंट। ठीक है, एज लिमिट समझ लीजिए दोस्तों, उम्र सीमा कितना होना चाहिए, कम से कम आपका 18 होना चाहिए, मिनिमम 18 ईयर्स, अधिक से अधिक 25 साल। ये किसका हो गया, जनरल कैटेगरी का। यदि आप ओबीसी हैं दोस्तों तो 3 साल छूट मिल जाएगा। यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज में छूट यानी रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया। सैलरी देख लीजिए दोस्तों, सैलरी इस पे काफ़ी अच्छा है। 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच आपका शुरुआती वेतन होगा। और हाँ, केंद्र सरकार का नौकरी दोस्तों, वेतन आगे चल के बढ़ जाएगा। पहले ज्वाइन तो कीजिए, शुरुआती वेतन इसी के बीच में रहेगा। समझ में आ गया। और प्लस में एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह जो भी होता है वो तो मिलेगा ही। पोस्ट डिटेल समझ लीजिए, कौन कौन सा पद के लिए इस पे वैकेंसी निकला है। तो इस पे कई प्रकार का पद है दोस्तों। कुक का है यानी जो खाना बनाते हैं, वाटर कैरियर का है, वॉशरमैन का है, बार्बर का है, कॉबलर का है, टेलर है, वेटर है और स्वीपर है। ठीक है, मेनली यही लगभग 8-9 प्रकार का दोस्तों इस पे सीट निकाला गया है। और सबका कितना कितना सीट है दोस्तों, आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं कि किस पोस्ट में कितना वैकेंसी है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर विद्यार्थी क्वेश्चन करते हैं कि सर इसको भरने के लिए 10th के साथ साथ क्या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ज़रूरी है, जैसे कि ट्रेड सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्या ये ज़रूरी है कि नहीं है। तो अभी हम आपको बाद में बताएंगे। अभी यहाँ पर समझ गए आप लोग, ये सारा यहाँ पर पोस्ट है। योग्यता 10th पास। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेंगे दोस्तों कि चयन प्रक्रिया इस पर क्या होगा, फिजिकल होगा कि नहीं, हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, रनिंग कितना होगा, सारा चीज़ हम बताएंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस की यदि बात करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले आपका परीक्षा होगा। सबसे पहला प्रोसेस है रिटर्न टेस्ट। आपका एग्जाम लेगा, एग्जाम के बाद होगा आपका फिजिकल यानी आपका हाइट, चेस्ट, रनिंग होगा। इसके बाद आपका ट्रेड का टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट मतलब क्या हुआ कि जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा उस पोस्ट का आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। यदि आप कुक के लिए भरते हैं तो खाना बना के दिखाना होगा। ठीक है, वॉशरमैन के लिए भरते हैं तो आपको ये काम करके दिखाना होगा। ठीक है, मतलब जो भी आप पोस्ट चुनिएगा उस पोस्ट को आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा। इसी को कहते हैं ट्रेड का टेस्ट। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और फिर आपका इस पे ज्वाइनिंग हो जाएगा बीएसएफ ट्रेड्समैन में। समझ में आ गया। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है दोस्तों, रिटर्न टेस्ट, लिखित परीक्षा होगा। इसके बाद आपको हम फिजिकल बताएंगे, लेकिन लिखित परीक्षा जो होगा, क्योंकि पहला प्रोसेस यही है, तो इसके लिए दोस्तों आपको एक अच्छा सा किताब लेने की ज़रूरत है जिससे आप बीएसएफ ट्रेड्समैन का बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, हाइट, चेस्ट, रनिंग इस सब जानने से पहले आपको हम इसका एक बेस्ट बुक बता देते हैं, इसके बाद आगे बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बुक देखते हैं। देखिए दोस्तों, बीएसएफ ट्रेड्समैन की सबसे अच्छी तैयारी के लिए दोस्तों आप लोगों को एसके पब्लिकेशन का किताब ले लेना है। जो स्क्रीन में आपको हम किताब दिखा रहे हैं दोस्तों, एसके यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का ये बुक है, जो कि बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट आपका गाइड रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों काफी अच्छा किताब है। ये किताब दोस्तों इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है। जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनका प्रैक्टिस पेपर भी आता है। प्रैक्टिस पेपर में क्या है कि 20 पेपर आपको इस पे देखने को मिलेगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आने वाला है, जिससे आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों ये जो प्रैक्टिस पेपर है ये अंग्रेजी माध्यम में भी उपलब्ध है। और इस किताब खास बात ये है दोस्तों कि ये नए सिलेबस और नए पैटर्न पर आधारित है और बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए कंप्लीट सिलेबस को इस पे कवर किया गया दोस्तों। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है, जो कि कोई भी विद्यार्थी आसानी से समझ सकता है और तैयारी कर सकता है। तो दोस्तों इसको लेना कैसे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया, आप उसको वहां से भी ऑनलाइन घर पे मंगवा सकते हैं, या फिर दोस्तों नजदीकी मार्केट में जाके किताब दुकान में भी आप इसको ले सकते हैं।
तो दोस्तों आप लोगों ने किताब देख लिया। अब बात करेंगे दोस्तों रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा। देखिए दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 मार्क्स, 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, इस पर माइनस मार्किंग वगैरह नहीं होता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटा टाइम, नो नेगेटिव। जीके और करंट अफेयर से रहेगा 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से रहेगा 25 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश से रहेगा दोस्तों 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग से पूछेगा 25 क्वेश्चन। तो 25 चौका कितना हो गया, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटा टाइम रहेगा, माइनस मार्किंग नहीं है, तो सारा का सारा बना दीजिए, कोई दिक्कत होने वाली इस पर नहीं है, आपका ही फायदा है। समझ में आ गया। तो यहाँ समझ गया दोस्तों आप लोग, सिलेबस तो देख लिया। अब बात करेंगे कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इधर है मेल, इधर है फीमेल, ठीक है। हाइट की बात करेंगे, ऊंचाई कितना होना चाहिए। तो देखिए यदि आप पुरुष हैं तो 165 सेंटीमीटर आपका मिनिमम ऊंचाई होना चाहिए सभी कैटेगरी का, सिवाय एसटी के। एसटी का हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। यदि आप फीमेल हैं तो 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। यदि आप एसटी कैटेगरी की फीमेल हैं तो आपका 148 सेंटीमीटर पर हाइट कम से कम होना चाहिए। समझ में आ गया। इसके बाद चेस्ट की बात करेंगे तो 75 से 80 सेंटीमीटर आपका मिनिमम चेस्ट इस पे मांगा गया है, ठीक है। फीमेल के चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ तक समझ में आ गया। और हाँ, एक ज़रूरी बात बताना है दोस्तों कि जो विद्यार्थी रिलैक्सेशन एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर वैकेंसी में गढ़वालिस को, कुमाऊनीस को, डोगरा या फिर जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, इन राज्यों के विद्यार्थियों को हाइट और चेस्ट में रिलैक्सेशन भी मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि यदि आप इन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो आपको भी हाइट और चेस्ट में छूट देखने को मिल जाएगा। तो ये समझ गए। अब रनिंग की बात करेंगे, दौड़ कितना होगा, तो 5 किलोमीटर का दौड़ होगा पुरुषों का, 24 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। यदि आप महिला हैं तो 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर का रनिंग होगा, 8.5 मिनट इस पे आपको टाइम अलॉट किया गया है। समझ में आ गया। ये हो गया मेल का, ये हो गया फीमेल, पुरुष और महिला। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब नोट की, यहाँ नोट लिखे हैं दोस्तों कि ट्रेड टेस्ट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या ज़रूरी है कि नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों आपको हम नोटिफिकेशन ही दिखा देते हैं, उस पर क्या लिखा है आप खुद देख लीजिए और फिर आपको हम बोर्ड में कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं, पीडीएफ देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये बीएसएफ ट्रेड्समैन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के नीचे क्या क्या लिखा हुआ है, इसको जरा डिटेल में दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हम आपको A to Z यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट आप देखिए दोस्तों, क्या लिखा है कि फॉर ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल कॉबलर, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल वॉशरमैन, कांस्टेबल बार्बर और कांस्टेबल स्वीपर, ये जो 5-6 पोस्ट आपको हम बताए, इस पे आपका क्या मांगा है। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी आपका 10th पास होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट बी नंबर में लिखा है मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी आप जो भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उस ट्रेड का जानकारी आपको होना चाहिए। इसके बाद सी नंबर में है कि मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड बाय द रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी जो ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा उस पर आपको पास करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यही 3 चीज लिखा है, मतलब आपको इस पे ज्यादा कुछ नहीं मांगा है। 2 नंबर में आप देख सकते हैं कि फॉर द ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल वाटर कैरियर एंड दोस्तों यहाँ पर लिखा है कांस्टेबल वेटर। ये जो 3 पोस्ट है दोस्तों, इस पे क्या लिखा है कि मैट्रिकुलेशन आपका तो पास होना जरूरी है, यानी आपका 10th होना जरूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों इस पे कुछ चीजें मांगी गई है। देखिए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी NSQF लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये दोस्तों आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए NSQF के द्वारा, ठीक है। और जो भी यहाँ पर आपको हम बताए, ये सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए ये सब पोस्ट में। यदि आप ये सब पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका ये होना जरूरी है। इसके साथ साथ नोट में देखिए क्या लिखा है कि मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट्स विल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी जो कैंडिडेट मल्टी स्किल्ड है उनको प्रेफरेंस दोस्तों यहाँ पर दिया जाएगा। समझ में आ गया, मतलब वैल्यू उनको ज्यादा दिया जाएगा। अब यहाँ पर 2 नंबर में देख सकते हैं क्या लिखा है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स अदर देन स्टेट बोर्ड सेंट्रल बोर्ड शुड बी, क्या लिखा है दोस्तों, should be accompanied with Government of India notifications declaring that such qualifications is equivalent to metric 10th class pass or service under central government। ठीक है दोस्तों, मतलब कह रहा है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों मान्यता प्राप्त, तो इस पे आपका होना चाहिए। समझ में आ गया। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और चाहो दोस्तों यदि आप डिटेल में खुद पढ़ना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर यदि इसका PDF ही आपको चाहिए तो कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम का नाम है दोस्तों मोहन सर, मेरा जो नाम है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो जाकर के ज्वाइन कीजिए। वहां पर मैंने दोस्तों सारा यहाँ पर PDF वगैरह डाल दिया है। तो चलिए
तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि ये ज़रूरी है कि नहीं है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर पूरी चीज़ें क्लियर मैंने बता दिया है। इसके अलावा यदि आप कुछ भी और जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का हम रिप्लाई दे देंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।